हेलो एवरीवन, 8 सिविक्स चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको जो डिफरेंट टाइप की रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है अपने नेबरहुड में, वो हो सकती है कोई भी प्रेयर, वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड्स, सेक्रेड साइट्स, अलग अलग रिलीजियस म्यूजिक एंड सिंगिंग। और क्या ये कोई फ्रीडम और रिलीजियस प्रैक्टिस इंडिकेट करती है, ये बता रहा है वो। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हमें नेबरहुड में देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक सिख पर्सन जो हैं वो गुरुद्वारा वगैरह में पूजा करते हैं एंड उनकी होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब। सेम विद द मुस्लिम, वो वर्शिप करते हैं मॉस्क्यू में एंड उनकी जो बुक है, सेक्रेड बुक है, दैट इज कुरान। क्रिश्चियन वर्शिप करते हैं जीसस क्राइस्ट की इन द चर्च एंड उनकी रिलीजियस बुक है होली बाइबल। हिंदू वर्शिप करते हैं टेम्पल में और उनका जो आइडल्स डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस हैं एंड गीता इज द होली बुक। सो बेसिकली ये सब वैरायटी देखने को मिल रही है रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो भी लोग फॉलो करते हैं उसमें। ऑल्दो आप इसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, जो आपको अपने घर के आसपास कहीं पे भी कोई चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि जो इंडिया के लोग हैं उनके पास ये फ्रीडम है कि वो अपने चॉइस के रिलीजन को फॉलो कर सकें, उसको मतलब जितना जो उनको करना है, अगर वो जाना चाहते हैं कहीं पे भी अपने रिलीजियस प्लेसेस पे, दे कैन गो, दे कैन विजिट, दे कैन रीड। सो ये सारी चीज़ों की उनको इजाज़त है और ये फ्रीडम है। Now, will the government intervene if some religious group says that their religion allow them to practice infanticides? Give reasons for your answer. Infanticide मतलब क्या होता है? छोटे बच्चों को मारना। ठीक है, इन्फेंट जो होता है उनको मारना। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है क्या वो बीच में मतलब इंटरफेयर करेगी अगर कोई रिलीजियस ग्रुप ये कह रहा है कि हमारा रिलीजन हमें अलाउ कर रहा है छोटे बच्चों को मारना। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन और रीजन देना है बेसिकली। यस, गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है, यानी गवर्नमेंट बीच में आ सकती है अगर कोई रिलीजियस ग्रुप ये कह रहा है कि हमें अलाउ करता है हमारा रिलीजन इन्फेंटिसाइड्स प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया गया है कि गवर्नमेंट के पास राइट है इंटरवीन करने का अगर उन्हें लगता है कि कोई भी थ्रेट है सोशल हार्मनी में। मतलब एक पीसफुल लाइफ है, पीसफुल कोई चीज़ नॉर्मल है। ठीक है, सब अपने तरफ से पूजा पाठ कर रहे हैं, सब अपने तरीके से जो भी भगवान को या जिस भी गॉड को वो मानते हैं उनको वर्शिप करें, दैट इज़ फाइन। बट अगर उससे किसी को नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं छोटे, एंड इट इज़ डिसरप्टिंग द सोशल हार्मनी, तो वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। प्लस किसी बच्चे को मारना, इन्फेंट को मारना एक क्राइम है। सो जुडिशरी इज द ओनली अथॉरिटी दैट कैन पनिश अ पर्सन टू डेथ। तो फाइनली लास्ट में इस बात पे जुडिशरी किसी पर्सन को डेथ दे सकती है और कोई भी रिलीजन का पर्सन किसी को मारने का क्राइम नहीं कर सकता, दैट इज नॉट अलाउड, राइट। सो अब उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं लेफ्ट में, राइट पे दे रखा है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ अ वायलेशन ऑफ इस ऑब्जेक्टिव, मतलब जब इस ऑब्जेक्टिव का वायलेशन देखने को मिला या हुआ। सो अगर आप देखें, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। ठीक है, तो बेसिकली एक रिलीजियस कम्युनिटी कोई भी हो, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो, वो दूसरे पर डोमिनेट नहीं करेगी, वो अपने आप को सबसे ऊपर नहीं मानेगी कि मतलब हमारी मर्जी चलेगी, वो नहीं होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें राइट है रिलीजियस फ्रीडम का। मतलब सब लोगों के पास ये हक है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, जिन भगवान को, जिन गॉड को वो वर्शिप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और if it is not provided there may be chances of riots and disturbance of harmony in the country। और अगर ये चीज़ नहीं होती है, किसी के भगवान को ठेस पहुंच जाती है या कुछ होता है, तो फिर राइट्स के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, ना ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका वायलेशन कैसे हो सकता है कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन को कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से रोक ले कि नहीं आप नहीं सेलिब्रेट करोगे, तो दैट कैन बी अ वायलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, राइट। सेकेंड है, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ये जरूरी है कि हर एक इंडिविजुअल जो कंट्री में है वो अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो कर सके। इसी की वजह से ये कंट्री एक सिक्यूलर कंट्री बनेगी। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेट कोई भी किसी को भी मतलब रिलीजन जैसे कहना चाहिए ना कि बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगी। सो यहाँ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन साथ में रहते हैं, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। Now that some members do not dominate other member of the same community, यानी कि अगर हम बात करें कि एक कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहां पे कुछ मेंबर्स दूसरों के ऊपर डोमिनेट ना करें, दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, मतलब सेम रिलीजियस कम्युनिटी के कुछ लोगों के ऊपर डोमिनेट करना। रिलीजन को आप डिवाइड नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना पैसा लगा रहे हो, उससे आप रिलीजन को डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर पे डोमिनेट ना करे रिलीजन के बेसिस पे। एंड रिलीजन सबका हक है, इट इज द राइट ऑफ एवरी सिंगल इंडिविजुअल।
डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास। तो यहाँ पे अगर कोई इस बेसिस पे भेदभाव कर रहा है कि कोई अपर क्लास का है कोई लोअर क्लास का है और उसके बेसिस पे रिलीजन में भेदभाव हो रहा है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ look up the annual calendar of holidays of your school. How many of them pertain to different religions? What does this indicate? The annual calendar of our school marks holiday like Eid, which is celebrated by Muslim, Diwali, which is Hindu festival, Christmas, which is celebrated by Christian, and Guru Nanak Jayanti, which is a Sikh festival. Sikh festival. So basically, अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे त्योहार होते हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही किसी त्योहार पे छुट्टी होती है। आपने देखा होगा स्कूल में अलग अलग ओकेजन्स पे छुट्टी होती है। अगर आपको दिवाली की छुट्टी मिल रही है तो आपको ईद की भी छुट्टी मिलती है, ईद की मिल रही है तो गुरु नानक जयंती की भी मिल रही है, क्रिसमस की भी मिल रही है। सो दिस इज समथिंग जो आपको ये दिखा रहा है कि हम लोग एक सिक्यूलर कंट्री हैं और हम हर किसी को हमारा रिलीजियस फ्रीडम का मतलब यहाँ पे हक है। ठीक है, नाउ फाइंड आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। Some example of different views within the same religion are as follows, यानी कि सेम रिलीजन के अंदर अलग अलग व्यूज होना। तो हिंदूज में आपने देखा होगा कि कई लोग अलग भगवान को पूजते हैं, कई लोग अलग भगवान को पूजते हैं, तो दैट इज वेरी प्रेवलेंट, मतलब बहुत कॉमन है। मुस्लिम में शिया एंड सुन्नी में डिवीजन देखने को मिलता है। जैन में लॉर्ड महावीर के मतलब जो है फॉलोअर्स में जैसे दिगंबर हो गए, श्वेतांबर हो गए, पीतांबर हो गए, सो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग थॉट प्रोसेस पे लोग बटे हुए हैं। एंड बुद्धिस्ट फॉलोअर्स आर डिवाइडेड इनटू महायान एंड हिनयान। सो बेसिकली ऑल दीज आर द डिफरेंसेस जो आपको सेम रिलीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवीन इन रिलीजन। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। डिस्कस दिस वंस अगेन इन द क्लास यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर्स एज वेल एज दोज दैट यू माइट हैव कम अप विद। इंडियन स्टेट अवे मतलब वो दूर भी रहती है रिलीजन से और वो इंटरवीन भी करती है। ठीक है, अगर एक पर्सन है जो मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप का है, उसको स्टेट पावर मिल गई, ही में यूज द पावर टू डिस्क्रिमिनेट एंड परसुएट द पीपल ऑफ अदर रिलीजन। यानी एक पर्सन है जिसको जो पावर में है और वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन को फॉलो करता है, किसी एक रिलीजन को, तो हो सकता है कि वो दूसरे लोगों पे जिसे कहते हैं ना कहीं भेदभाव करे। दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि दूसरे लोगों के ऊपर रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव। द मेजोरिटी में इवन डिप्राइव द माइनॉरिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग द रिलीजन। ये भी हो सकता है कि जो मेजोरिटी में है वो शायद माइनॉरिटी को मना कर दें कि आप अपना रिलीजन फॉलो नहीं करोगे। For example, untouchability still exists in the Hindu community. If the state power is handed over to a person belonging to an upper caste Hindu majority, they may use it as a weapon against the lower caste people of the society or the Hindu. That is just a case. ये केवल एक केस बताया है, ऐसा नहीं कि मतलब इट्स अ फैक्ट, बट ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो कई जगह पे हम इंटरवीन करते हैं, कई जगह पे हम दूर रहते हैं, क्योंकि जहां जरूरत पड़ेगी वहां इंटरवीन करना पड़ता है। बट अगर ये नहीं होना चाहिए कि जो बंदा हाई पावर में हो वो दूसरे के रिलीजन को या फिर दूसरे को किसी भी बेसिस पे भेदभाव। दैट शुड नॉट हैपन, बिकॉज एट द एंड जो इंडिया है इट इज फॉलोइंग अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हर किसी को अपना रिलीजन फॉलो करने का पूरा हक है। प्लस साथ के साथ रिलीजन के साथ साथ कोई भी कास्ट का हो सकता है, डजेंट मैटर, आप उसको उसके राइट से दूर नहीं कर सकते उसके बेसिस पे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको और वीडियोस देखनी है जो एनसीईआरटी की है या फिर क्वेश्चन आंसर्स है, मैंने प्लेलिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हर एक चीज़, तो आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।